वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन साफ, नरम और कुदरती तौर पर चमकदार नजर आए, लेकिन रोज़मर्रा की मसरूफियात, धूल मिट्टी और आलूदगी की वजह से हमारी स्किन अपनी ताजगी खो देती है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक निहायत मकबूल और मुअस्सर स्किन ट्रीटमेंट पर, हाइड्रा फेशियल के बारे में, जो जल्द को साफ करने के साथ साथ इसे हाइड्रेट भी करता है। और इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट आयशा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप लोग सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, आजकल हम देखते हैं मार्केट में बहुत नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेकिन उसमें जो हाइड्रा फेशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड पे है, कॉमन है। तो इस हवाले से बताएं ये क्या होता है और ये आम फेशियल से कैसे डिफरेंट है? देखिए, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा हम लोग डीप क्लेंस करते हैं। पोर्स को जितनी ज़्यादा आपकी डेड स्किन होती है वो सारी पहले हम रिमूव करते हैं। उसके बाद इसमें हाइड्रेशन मल्टीपल सीरम्स के साथ हम इन्फ्यूज़ करते हैं पोर्स के अंदर, जिसके साथ आपकी स्किन बहुत अच्छी फ्रेश लगती है, ग्लो करना शुरू कर देती है। और बहुत सी चीज़ें हैं, स्किन की ग्लो आना शुरू हो जाते हैं, सन डैमेजेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पोर्स आपके जो क्लॉग हुए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक्नी स्किन को बहुत अच्छा उसमें फीडबैक मिलती है। तो इस वजह से हाइड्रा जो है ना, हर बंदे और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। आप उसके बाद अपना मेकअप भी कर सकते हो, सन स्क्रीन्स लगाओ, बाहर भी जा सकते हो, कोई रेडनेस नहीं आती है, कोई इस तरह का वो स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता कि जो आपको प्रॉब्लम करे बाद में मेकअप करने के लिए या आपने कहीं पे जाना है उसके लिए। डीप क्लीन कर देता है हमारी स्किन को। बिल्कुल, बहुत अच्छा, विदाउट एनी केमिकल। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हाइड्रा फेशियल के थोड़े दिन आप मेकअप नहीं कर सकते, स्किन सेंसिटिव होती है, और आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, हम अगले दिन बस अपना सीरम यूज करें, सनस्क्रीन यूज करें तो हम जा सकते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल। आप ना सनस्क्रीन लगाएं, अपनी बीबी क्रीम लगाएं, उसके बाद आप डेली रूटीन पे निकल सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो स्किन बहुत खराब हो जाएगी या आपको एक्नी हो जाएगी या इस किस्म का कोई भी उसमें नहीं है। बस आपने केयर करनी है। बिल्कुल। अच्छा आयशा, क्या सब करा सकते हैं हाइड्रा फेशियल? बिल्कुल, हर बंदा करा सकता है। आजकल तो मेल्स में बड़ा ट्रेंड चल रहा है जी, वो तो फौरन आ जाते हैं। इतनी लेडीज इंटरेस्टेड नहीं होती जितने मेल्स चल रहे होते हैं, बल्कि फोन आ रहे होते हैं जी हमने भी कराना है। तो बहरहाल ये हर एज के लिए और बड़ा सेफ प्रोसीजर है। ये आपकी जितनी भी जैसे कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ होती हैं जिनके सन डैमेजेस हो रहे होते हैं, डेड स्किन इतनी ज़्यादा बन जाती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और बल्कि जब आप लोग डेली रूटीन में स्क्रब्स यूज़ करते हो, उसके ग्रेन्स इतने वो हार्श किस्म के होते हैं, तो उसके साथ आपके पोर्स ओपन और वो सारा आप लोग उस तरह केयर नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग हाइड्रा फेशियल ले लो। अच्छा, कितनी देर का प्रोसेस है, कितनी देर में होता है ये फेशियल? या तकरीबन हमारे हिसाब से तो अगर आप एज अ ट्रीटमेंट उसको लेके चल रहे होते हो तो 25 to 30 मिनट्स। लेकिन हम लोग जो होते हैं प्री क्लेंस एंड देन उसके बाद सीरम इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, डेड स्किन रिमूव कर रहे होते हैं, उसके साथ उसके मल्टीपल टूल्स होते हैं। ठीक है, तो आयशा फिर हमें करके भी दिखाएं आप। हाँ ज़रूर। सबसे पहला क्या स्टेप है? सबसे पहले तो हमने इसको क्लिंच किया हुआ, पहले सबसे प्री क्लिंच किया, फिर इसको हमने क्लिंच कर दिया। अब हमारे जो इक्विपमेंट के अंदर आता है डर्माब्रेजन, जो कि आपकी सारी डैमेजेस स्किन वगैरह को सबको रिमूव करता है। ये हम इसके स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे 5 मिनट्स के लिए, जाके सारी जो डेड स्किन अनइवन या सन डैमेजेस जो भी हैं वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद हाइड्रेशन इन्फ्यूज करेंगे जिसमें हमारे कुछ सीरम्स और सारी चीजें ऐड होती हैं। ठीक, मतलब इसे हम टैनिंग भी रिमूव कर सकते हैं हर तरह से, पिगमेंटेशन, टैनिंग्स, अनइवन स्टोन्स और ये सारा कुछ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ये हम डर्माब्रेजन कर रहे हैं। ये डेड स्किन रिमूव करता है। इसके ऊपर ये डायमंड टिप्स का टूल्स लगे हुए होते हैं, ये सारे के सारे उसके ऊपर से डेड स्किन वगैरह रिमूव कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, साथ साथ जितनी डर्ट पोल्यूशन हैं। और ये इसमें सेक्शनिंग है, ये सेक्शन करते हैं, इसमें सारा कुछ एब्जॉर्ब होके आपकी उसमें जो डर्ट वाला है उसमें चला जाता है। मैं करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कितनी डर्टी स्किन थी। ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है, ऑफिस गोइंग लोग हैं, हर रोज़ जाते हैं, बच्चियाँ हैं वो यूनिवर्सिटी जाती हैं और बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, आगे गर्मियाँ आ रही हैं और सनस्क्रीन भी इतना लोग यूज़ नहीं करते, तो टैनिंग तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये टैनिंग के लिए भी आई गेस बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। ऑयली स्किन के लिए, टैनिंग के लिए, सन डैमेजेस के लिए इज़ द बेस्ट। आपके सारे पोर्स को डीप क्लींस कर देते हैं और स्क्रब्स वगैरह से आपकी जान छूट जाती है। आप वंस अ मंथ करा लो तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, वैसे भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्क्रब करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करते हैं और उनकी जो स्किन है, स्किन की लेयर वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, जो अपर लेयर है, क्योंकि वो बहुत हार्श स्क्रब यूज़ करते हैं और एक्सफोलिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। लोगों को नहीं पता कि एक्सफोलिएशन हर रोज़ नहीं करनी चाहिए, आई गेस वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन हमें करनी चाहिए।
एग्जैक्टली इसीलिए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पोर्स आपके क्लोज हो जाते हैं और उसमें डस्ट जाई जाती है, वो दोबारा आपकी एक्नी बनना शुरू हो जाती है। आपने उसके बाद इसमें हाइड्रेशंस पूरी करने के लिए हम जैसे मल्टीपल पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक, ये सारा कुछ इसके साथ हाइड्रा में इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि जो पोर्स आपके क्लीन हुए हुए हैं उसमें ज़्यादा अच्छी पेनिट्रेशन हो जाती हैं, उससे स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। ठीक है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी रेड भी हो रही है इनकी ये अभी सेटल हो जाएगी, मतलब रेडनेस खत्म हो जाएगी थोड़ी देर हाँ बाद। जी, विद इन हाफ एन आवर ये साथ क्योंकि ये ऊपर से डेड स्किन रिमूव कर रही होती है, तो इस वजह से ऐसे फीलिंग्स आ तो रही आयशा, ये ट्रीटमेंट सेफ है सबके लिए, सब करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हर कोई करा सकता है। ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है और सबसे मेरे हिसाब से तो बेस्ट फेशियल में आ जाता है कि जिसके साथ आपकी जो है सारी वो निकल जाती हैं, टैनिंग्स खत्म हो जाती है, हाइड्रेशंस पूरी हो जाती हैं, स्किन बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, आजकल हम देखते हैं जो हमारे गली मोहल्ले के सैलून्स हैं वो भी हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, उन्होंने भी मशीन्स रखी हुई हैं, प्रॉपर उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी। तो हमें ये चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए कि हम प्रॉपर क्लिनिक जाके कराएं, क्योंकि ये क्लिनिक में ही ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, ये गली मोहल्ले के सैलून्स में नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको अकॉर्डिंग द स्किन, आपकी स्किन की पेनिट्रेशन, उसके साथ कौन से सीरम्स यूज हो रहे होते हैं, इसके अंदर सीरम्स डलते हैं, ये एज अ ट्रीटमेंट भी आप लेके चल रहे होते हो। खाली हाइड्रा के साथ आप फेशियल्स उस तरह नहीं चल रहा होता, लेकिन एज अ ट्रीटमेंट भी लेके चल रहे होते हो। उसके अकॉर्डिंग द स्किन आपके सीरम्स जाएं, उसके अकॉर्डिंग द आपकी इसके अंदर जो भी फ्लूइड ऐड होता है तो उसके साथ चलते हैं। क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट जो है हमारा ये इन्फ्यूजन्स वाला है, जिसके अंदर हमारे पास हाइलुरोनिक एंड देन मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ये सेक्शनिंग्स होती हैं। अभी हमने डेड स्किन रिमूव कर दी है, इसके साथ हम इन्फ्यूज भी करेंगे और साथ साथ स्किन को क्लीन आउट करेंगे। ठीक है। वैसे जो हमारी मॉडल है वो भी काफ़ी यंग है, तो मतलब छोटी बच्चियां भी इसको करा सकती हैं, डिपेंड करता है अगर वो अच्छी और ऑथेंटिक जगह से करवाएं इसको ऑब्वियसली, वरना हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आयशा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने है जी तो उसके लिए ये हेल्पफुल है? उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑयल उसका जो है वो सारा सक कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंग द स्किन, वही बात है कि हमने इसको किस तरह मशीन को लेके चलना है, वो उसी हिसाब से ही हम लोग उसको कर रहे होते हैं। अच्छा आयशा, आपके पास अगर कोई आए कि हमारा हाइड्रा फेशियल करे, तो आप उनकी स्किन को कैसे एनालाइज करती हैं? पहले कौन सी चीज़ें देखती हैं, उसके बाद आप हाइड्रा फेशियल की तरह उनको हाइड्रा फेशियल रेकमेंड करती हैं? जैसे बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है, अनइवन टोन्स होती हैं, स्किन डैमेजेस होते हैं, पिगमेंटेशंस होती हैं, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो हमें कहते हैं जी हमें कोई फेशियल चाहिए, तो हम उसको हाइड्रा रिकमेंडेशन फाइन लाइंस के लिए भी अच्छा है ये? फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा है। जो डर्माब्रेशंस है वो तो आपका मतलब एज ए ट्रीटमेंट खाली डर्माब्रेशन ही काफ़ी इफेक्टिव है। ये देखें, अब इसके अंदर 2 वायर्स होती हैं, इसमें से एक साइड से सीरम आपका आ रहा है जो कि आपकी स्किन में आएगा और दूसरी साइड से जो है डर्ट स्किन में उसमें से होता हुआ क्लीन करता हुआ उसको सक करता जाएगा और दूसरी उसमें जाएगा। ये देखें, अब आप अपनी स्किन के ऊपर जब करते हो, ये इसके पाइप में से ये जा रहे हैं फ्यूम्स और ये सारा ऐसे। ओके, तो ये रेडनेस नॉर्मल है, जो स्किन थोड़ी ये अभी सेटल हो जाएगी, ये सिर्फ सेक्शनिंग की है। ठीक है, ओके। अच्छा आयशा, ये बताएं कि अगर जैसे छोटी बच्चियां करवाती हैं, आपके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बच्चियां आती हैं, तो कितने टाइम बाद उनको दोबारा ये करवाना चाहिए? कितनी देर का ब्रेक जो है वो लाजमी है? 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद आ जाएं, एक दफ़ा आके प्रॉपर अपनी स्किन को क्लीन कर लें, उससे उनकी ना सिर्फ एक्ने भी सॉर्ट आउट हो जाती है, अनइवन टोन जो कॉलेज गोइंग बच्चियों के स्टार्ट हो जाती है, जिनको वो लोग इग्नोर कर रही होती हैं, वो इवन टोन पे रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी डिटेल में जाके अपना वो करें, एक्सफोलिएट करें या स्किन को हाइड्रेशंस पूरी करें। इसके साथ आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो रही है, इसके अंदर हमारे हाइड्रेशन वाले सीरम्स भी हैं, हाइलुरोनिक्स भी हैं और साथ ही आपकी स्किन के अंदर वो कर रहे हैं, ठीक है, क्लीन कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर केयर फिर भी ज़रूरी है इसके बाद? स्किन आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है इसके बाद भी। जैसे हम लोगों ने ये कर लिया, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, इसमें हमारे पास पेप्टाइड्स आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, या कोई भी सीरम्स आ रहे होते हैं, वो हम लोग इसमें डालते हैं और ठीक है, ऑक्सीजन की तरह आप इसके ऊपर स्प्रे गन की तरह आप इसके ऊपर देते हो, तो ये जो आपके
पोर्स क्लीन हुए हुए हैं, इसकी हाइड्रेशंस भी पूरी हुई हैं, तो ऑक्सीजन की तरह जब स्प्रे करते हैं तो वो स्किन के अंदर पोर्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ऑलराइट, और उसको डीप क्लीन करता है। उसमें ये पेनिट्रेशन हो जाती हैं। ओके, जो मतलब आप सीरम वगैरह लगा रही हैं वो एब्जॉर्ब कराते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रेशर के Okay. साथ जाता है, डीप पोर्स के अंदर जो है वो हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ इंस्टेंट ग्लो मिल रहा होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। वैसे आयशा, एक मिथ है कि अगर एक दफ़ा आप करा लो ना तो आपको बार बार ये करवाना पड़ता है, आपकी स्किन को आदत पड़ जाती है और स्किन ज़्यादा ख़राब होती है इसके बाद, तो क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है और जब आपके ऊपर दोबारा वही डर्ट सेल्स दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं तो आपको खुद उलझन शुरू हो जाती है। अच्छा। और आपका दिल करता है कि जी पहले जैसे वो स्किन क्लीन हुई है, हाइड्रेशन ग्लोइंग इफेक्ट आना शुरू है, तो वो हमारा आना शुरू हो जाए। तो ये कितने दिन तक रहता है ये इफेक्ट? इसको अगर आप होम केयर भी साथ करते रहो तो ये बहुत अच्छा लास्ट कर रहा होता है ठीक इफेक्ट है। जो है। अब आप ये देखो, अब हमने इसके अंदर सीरम भी इन्फ्यूज़ किए हैं और ये बहुत अच्छी पेनिट्रेशंस हो गई हैं। इसको हम थोड़ी देर रहने देते हैं, जब ये ड्राई हो जाता है फिर मास्क लगाते हैं और ये इसी तरह जैसे ये ग्लो करी है स्किन, ऐसे ही वो एक ग्लास स्किन की जो इल्यूजन है वो आती है। इल्यूजन्स हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप था हमारा। ये लास्ट था। इसके अलावा इसके साथ एक और मशीन भी होती है, उसके साथ हम लोग हाइड्रेशंस के बाद भी वो कर रहे होते हैं। RF वगैरह की मशीन होती है, उसको लाना पॉसिबल नहीं था, कुछ ट्रीटमेंट्स आपके क्लिनिक पे ही हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो वहीं पे। ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका जो था डर्ट वाला है वो सारा, और इसके अंदर डर्ट स्किन कितनी ज्यादा है, और ये खाली सिर्फ डर्ट डीप पोर से ली हुई है और ये फ्लेकी स्किन में से निकल रही है। ये स्किन नहीं है आपकी, बेसिकली ये आपके डर्ट पोर्स वाले जो भी प्रॉब्लम्स वाली स्किन थी ये वो है। ये देखें, ये आपको हिलते हुए में से नजर आएंगे। तो ये होता है और इसके बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये आप लोगों ने देख लिया, हाइड्रा इज द गुड। ठीक है, ऑलराइट। तो हाइड्रा फेशियल के हवाले से बात कर रहे थे। आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, और इसके बाद हमें आफ्टर केयर कैसे करने चाहिए इस पर भी बात की है, और किस जगह से करवानी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट